सुइला अय्युल अमल अफजल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा अमल अफजल है। फ़क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानुम बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रसूल पर ईमान लाना। क़ीला, पूछा गया, सुम्मा माज़ा, फिर कौन सा अमल अफजल है। क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद। क़ीला सुम्मा माज़ा, पूछा गया फिर कौन सा। क़ाल हज्जुन मबरूर, आपने फरमाया हज मबरूर। मबरूर बिर्रुन से है, बिर्रुन के माना नेकी, मबरूर के माना मकबूल, हज मबरूर। अब हज मबरूर किसे कहते हैं? मकबूल हज, ये बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह की तरफ से। इंसान अपना घर बार छोड़ के जाए और अपना माल खर्च करके जाए और रास्ते की और वहाँ की सफ़र की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करे और उसके बाद भी हज मबरूर नसीब ना हो, मकबूल हज ना हो, तो ये तो बहुत बड़ी बेनसीबी, कम नसीबी है या बदबख्ती है। तो हज मबरूर किसे कहते हैं? कैसे पता चलेगा कि इसको हज जो मिल गया है, हज की सआदत मिल गई है, कामयाब मिल गई है, मकबूल हो गई? तो उसकी एक ज़ाहिरी अलामत है और एक बातनी अलामत है। ज़ाहिरी अलामत यह है कि भाई हज के जो मसाइल हैं उनका लिहाज करके हज को अदा किया गया हो। बहुत सारे हाजियों को पता ही नहीं होता कि हज के अरकान कितने, हज में कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हज के जो मसाइल हैं, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, इनको सामने रख कर और मनहियात से, जिन चीज़ों से रुकना है, मनहियात से इज्तिनाब करके जो हज अदा किया गया हो, ये ज़ाहिरी एतबार से। और बातनी एतबार से कि हज करने के बाद इंसान की ज़िंदगी में चेंजिंग आ जाए, तब्दीली आ जाए। पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब नमाज का पाबंद हो गया। पहले कारोबार में कुछ घपले वपले करता था, है ना, धोखे देना और नक्स के बावजूद कोई चीज़ न बताना और बेच देना, ये सब करता था। अब ये करना छोड़ दिया। लोगों के हक़ थे उस पर, हज पर जाते हुए हक़ अदा कर दिए, जो रह गए तो वापस आकर हुकूक़ को लौटा दिया, हुकूक़ की अदायगी कर दी। तो ये बातनी अलामत है, एक बातनी निशानी है कि हाँ, इसका हज मकबूल हो गया है, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है, ज़िंदगी का वरक़ पलट गया है। सिर्फ हाजी का लक़ब, टाइटल नहीं मिला है, बल्कि वाकई हाजी बन के आ गया है। वरना हाजी लोग पाजी होते हैं। हाजी लोग क्या होते हैं? पाजी। हाजी बन गए कोई, आप मतलब सब कुछ करना उनके लिए जायज़ हो गया, कुछ भी करें, हाजी बन गए ना, हाजी साहब। एक वो लतीफ़ा मशहूर है कि वो एक नाबीना जा रहा था, अंधा बेचारा, सामने से लोग आ रहे थे, तो एक आदमी इससे टकरा गया, नाबीना से, इसको ठोकर लग गई एक आदमी से। तो नाबीना ने कहा, अरे हाजी साहब यार ऐसा क्यों करते हो, अंधे को ठोकर मारते हो? तो हाजी साहब तो खुश हो गए कि यार ये तो ठीक है, मैं हाजी साहब हूँ और ठोकर लग गई, लेकिन तुझे कैसे पता चला, तू तो अंधा है, तुझे कैसे पता चला कि मैं हाजी हूँ? कि ऐसे काम हाजी ही करते हैं। ऐसे काम कौन करते हैं? हाजी ही करते हैं। तो लोग सिर्फ के टाइटल हाजी का मिल जाए इस पर ज़्यादा, नमाजी, नमाज के पाबंद को नमाजी क्यों नहीं कहते हैं? वो भी तो एक फ़र्ज़ है हज की तरह हैं। ज़कात देने वाले को ज़काती क्यों नहीं कहते? हाजी साहब ज़रूर लगाएंगे आगे, दिखावा इसमें ज़्यादा होता है। बहरहाल तो हाजी साहब, वो ये एक और लतीफ़ा मशहूर है हाजी साहब का। किराने की दुकान पे सामान लेते थे हाजी साहब, तो वो बेचारे के पैसे बाकी थे किराने वाले के। हज करने गए, हज करने के आने के बाद वो किराने की दुकान पर पहुंच गए, तो किराने वाला बहुत खुश हुआ कि जो पैसे बाकी हैं हाजी साहब हज करके आए हैं, तो अंदर अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी, मेरा जो कर्ज़ है, मेरे जो पैसे हैं वो अदा कर देंगे, इसलिए आए। कहा कि वो कापी बताओ जिसमें हिसाब लिखते हैं वो बताओगे। तो उस बेचारे ने खुशी खुशी दी कि पैसे देगा। तो यूँ देखने के बाद कहा कि ये जो अब्दुल करीम लिखा हुआ है, इसके सामने हाजी अब्दुल करीम लिख दोगे। उसको बहुत गुस्सा आया कि मैं तो समझा पैसे देगा, ये हाजी लिखवा रहा है आगे, कि अब हाजी बन के आया तो आगे हाजी लिख दो। तो भाई हज मबरूर ये है
कि ज़िंदगी का वरक़ पलट जाए, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई तो समझो अल्लाह की तरफ से उसका हज मकबूल कर लिया गया है।